रियली वेरी थैंकफुल टू दिस मीडियम, और अक्षय के लिए और नेहा के लिए आसमान के खुदा ने आपको भी एक ज़रिया बनाया है। और मैं सोचता हूँ तमाम लोग जो इस समय यहाँ पर हैं जिनसे मैं मुखातिब हूँ, आपको भी मुख्तलिफ जगहों पर, फ़र्क जगहों पे, इन वेरियस प्लेसेस यू हैव बीन केप्ट बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड एंड यू आर सर्विंग हिम। और इससे खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती कि हम जो हैं वो आसमान के खुदा की बुलाहट के तहत काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इसलिए हर एक गीत के लिए, हर एक लफ्ज़ के लिए, इस ज़िंदगी के लिए, इन लम्हों के लिए, हर एक बात के लिए हम आसमान के खुदा के शुक्रगुज़ार हैं। और मैं इस समय एकदम से जहन में ये बात आती है, जब बंदी गृह में आराधक थे, कुछ परकशंस नहीं थे, कोई पियानो की कीज़ नहीं थी, और आज तो सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड है ना। जो जहाँ जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हैं, सुकून से बैठे हुए हैं। लेकिन उन लम्हों में ज़रा पूछिए उन आराधकों से जो पकड़े गए और पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यातनाएं झेलते हुए, एंड देयर फाइनल डेस्टिनेशन, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बंदी गृह है, लेकिन उस बंदी गृह में भी वो चुप नहीं है, एंड दे आर जस्ट प्रेजिंग द लॉर्ड। हमें मालूम नहीं वो कैसे उनके हाथ बंधे होंगे, कितने बाय कितने का कमरा होगा, उल्टे लटके होंगे, क्या कर रहे होंगे, लेकिन दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, दे आर प्रेजिंग द लॉर्ड। और बात सिर्फ ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर लम्हा आसमान के खुदा की इबादत करें, हर लम्हा। जैसे भी आसमान के खुदा मीट रोटी खिलाए भैया तो भी इबादत कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। चटनी रोटी खिलाए भैया क्या बात है, आप तो उस दिन भी मीट रोटी में बड़े खुश थे, और आज जब दाल है जिसमें नमक नहीं है और सूखी रोटी, उसमें भी खुश हैं। तो भैया सीधी सी बात यह है, बहुत रॉकेट साइंस तो मुझे नहीं आती, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जब आसमान का खुदा जोरावर है आपके ऊपर, तो दुनिया की कोई शख्सियत, दुनिया की कोई ताकत आपको परमेश्वर के कार्य को करने से रोक नहीं सकती, है ना। तो बहुत सालों पहले खुदा ने गीत दिया था, वो आज जब मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था आप लोगों के साथ साझा करूंगा। मेरे गिटार की आवाज आ रही है ना? वाह, प्रेज गॉड। गीत के बोल कुछ इस तरीके से हैं, हम अपने को खाली करते हैं, तुझ में हो के इस बात को कहते हैं, ओ तू विराजमान हो दिल में हमारे। बहुत सी बार हम सोचते हैं आसमान की खुदा की हुजूरी में ये लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे, ये खूबसूरत चीजें लेके जाएंगे, लेकिन आपको मालूम आसमान के खुदा को क्या चाहिए? आसमान के खुदा को आपका खाली हृदय चाहिए। हालेलुया, सिर्फ खाली हृदय चाहिए, फिर वो भरेगा। तो आज जिस समय मैं और आप उस छोर पे इस गीत को सुन रहे हैं, मैं इस छोर पे गा रहा हूं, बस इतना तो फर्क है। और हम अपने दिल को खाली करेंगे और आसमान के खुदा से कहेंगे, यस लॉर्ड, मैं अपने दिल को खाली करता हूं। बड़े खूबसूरत लम्हे हैं। आपको मालूम, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ प्लान किया। कल रात में कुछ लोगों ने प्लान किया होगा कि भैया ऐसा ऐसा करेंगे, फैमिली के साथ यहाँ जाएंगे, है ना, इस तरीके से एंजॉय करेंगे, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं था, कुछ लोगों को मालूम ही नहीं था कि सुबह देख ही नहीं पाएंगे, रहलत कर जाएंगे। लेकिन ये कितनी खूबसूरत बात है कि आसमान के खुदा ने मुझे और आपको ये दिन दिखाया है, ये लम्हे दिखाए हैं, ताकि मैं और आप आसमान के खुदा में और बढ़ जाएं, एक कदम और ईमान में बढ़ जाएं। आइए हम अपने को खाली करते हैं, तुझ में हो के इस बात को कहते हैं, हम अपने को खाली करते हैं, तुझ में हो के इस बात को कहते हैं, तू विराजमान
विराजमा हो दिल में हमारे, तू विराजमा हो दिल में हमारे। आइए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर लें के लोगों। जब बहुत सी बातें दिमाग में चल सकती हैं, आपको मालूम कभी कभी हम इबादत में होके भी इबादत में नहीं होते हैं, लेकिन आज खुदा रूह इस तरीके से हमसे बात करे कि हम खुदा रूह की आवाज को सुनने पाए। इससे खूबसूरत, इससे सहज, इससे खूबसूरत आवाज कोई नहीं है दुनिया में, खुदा रूह की आवाज। हम अपने को खाली करते हैं, तुझ में हो के इस बात को कहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह, शुक्रगुजार हूं तमाम लोगों के लिए खुदावंद जिनको आप चुन के आए हैं मेरे पिता परमेश्वर। जब हमारी आंखें बंद है खुदावंद और हमारे सर झुके हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं खुदावंद आज आपका कलाम हमसे बात करने पाए खुदावंद। मैं अपने मुंह को और अपने बाजे को खुदावंद तेरे हाथों में देता हूं, तेरे मज़बे पे रखता हूं खुदावंद, और तमाम सुनने वालों को खुदावंद तेरी हुजूरी में लेके आता हूं और दुआ करता हूं मेरे पिता परमेश्वर आज जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी पूरी होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। You know it better, Father. You know it, Heavenly Father. You know it, Master. तेरे बारे में Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद पिता परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। We give you all the glory, Lord. Oh Jesus, thank you, Lord. खुदा का कलाम एक स्त्री के बारे में बताता है जिसको लहू बह रहा था। But this woman, she made a decision. और ये डिसीजन इसने बड़े मुश्किल समय में लिया है। एक तो लहू बह रहा है और दूसरी ओर खुदा उस भीड़ का नंबर तो नहीं बता रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर बता रहा है कि यीशु मसीह उस भीड़ से घिरा हुआ है और भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ रही है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है दिस लेडी who had this ailment of bleeding, she took a very bold decision. और उसने कहा कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी। I will touch the hem, I will touch the garment which Jesus is wearing, and she did that. उसने वो कार्य किया। और मुझे और आपको ये बात संडे स्कूल से मालूम है। She was instantly healed. Hallelujah. और यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। चेलों ने कहा भीड़ तो गिरी पड़ रही है और तू कह रहा है किसी ने छुआ। नो नो नो, somebody touched me. और आज आसमान के खुदा को मालूम है आप में से सबके दिल की हालत, मेरे दिल की हालत, सबके दिल की हालत को आसमान का खुदा जानता है। थैंक यू जीसस। आज हियाव से हमें भर खुदामंद, उस स्त्री का हियाव हमारा हियाव बन जाए। दैट बोल्डनेस ऑफ द वुमन मे दैट बोल्डनेस बिकम माय बोल्डनेस। और हम मिल के नहीं बल्कि अलैदा अलैदा
तेरी हुजूरी माने पाए खुदावंद। हे आओ से भर के मुझे ले चल ए रूह, तेरे दामन को छू के शिफा हासिल करूं। सराबोर कर दे अपनी हमद से तू, भर जाऊं रूह से दरिया बन के बहूं। गुनाह की हालत में आंसू बहाता, गुनाह की हालत में आंसू बहाता, छुटकारा दे दे मुझे। हम अपने को खाली करते हैं, तुझ में हो के इस बात को कहते हैं। आइए अपने हाथों को उठा के बोले, तू विराजमा हो दिल में हमारे, तू विराजमा हो दिल में हमारे, मिलके तू विराजमा हो दिल में हमारे, तू विराजमा हो दिल में हमारे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। खुदावंद, जिस कलाम को आपने सबसे ऊंचे पे रखा है खुदावंद, मैं दुआ करता हूं खुदावंद आज जब वो खुले तो हमारी जिंदगियां ही नहीं खुदावंद, जिन जिन कमरों में कलाम खुल रहा है मेरे पिता परमेश्वर, रोशन हो जाए खुदावंद। जिंदगियां भी रोशन हो जाएं, परिवार भी रोशन हो जाएं, कमरे भी रोशन हो जाएं खुदावंद, हमारे बुजुर्ग भी रोशन हो जाएं। ओ खुदावंद, हालेलुया। लॉर्ड, वी आर क्लाइंबिंग द माउंटेन ऑफ योर प्रेजेंस लॉर्ड। आपका कलाम कहता है मेरे पिता परमेश्वर, जब मूसा पहाड़ से उतरता था तो लोग उसके चेहरे को नहीं देख पाते थे। ओ खुदावंद, तेरी हुजूरी तो यही करती है खुदावंद, हमारे चेहरे को मुनव्वर करती है खुदावंद, मुनव्वर करती है। हालेलुया। आज अपने आज बोले इस बात को, मेरे पीछे बोले, ऐ खुदावंद, जब तेरा कलाम बांटा जाए तो हमारे चेहरे मुनव्वर होने पाए, हमारी जिंदगियां मुनव्वर होने पाए, ऐसी रूह से भर खुदावंद, which is the spirit of boldness, Lord. May I be equipped to preach your word, Lord. May I be equipped to sing in truth and in spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता परमेश्वर। Thank you, Lord. Thank you, Lord. ऑल ग्लोरी टू गॉड। खुदा की तारीफ हो। एंड जो वचन आसमान के खुदा ने मेरे दिल पे रखा है उसको मैं आपके साथ बांटूंगा। और ये वचन मिलेगा आपको लूका नबी, लूका इन द गॉस्पेल रिटन बाय ल्यूक, एंड इट इज 5th चैप्टर। ये 5वां अध्याय है। और ये कलाम जो है, ये वचन जो है, ये हम सब ने बहुत पढ़ा है और कई बार पढ़ा है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने इस पर प्रचार भी किया हो, लेकिन खुदा का कलाम इस तरीके का कलाम है, ये वचन परमेश्वर का वचन है, जितनी बार खुलेगा, जैसे मैंने कहा, ये रोशन करेगा। दुनियावी बातें तो जब रिपीट होती हैं तो हम बोर हो जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम जितनी बार खुलता है ये हमें ताज़ा करता है, हमें ताज़ा दम करता है, हमें बढ़ाता है, हमें छांटता है, एडिफाई करता है। एंड एक बहुत पहले एक ऐड आता था कंप्लीट मैन, विमल का, अगर आप लोगों को याद हो, विमल का आता था, उसकी टैग लाइन ही थी द कंप्लीट मैन।
वचन जो है ना वो मुझे और आपको कंप्लीट करता है। इससे पहले कि मैं और आप रहलत करें, इससे पहले कि मैं और आप इस इस फानी जहां को छोड़ के जाएं, आसमान का खुदा रूह के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से मुझे और आपको कंप्लीट करेगा। यहाँ पर 99.99% तो एक टॉपर के मार्क्स हो सकते हैं, बट इन द किंगडम ऑफ हेवन 99.99% विल बी लेफ्ट बिहाइंड। इट इज़ अ फेलियर बिकॉज इन द किंगडम ऑफ हेवन ओनली 100% इज रिक्वायर्ड। हालेलुया, है ना। इसकी तैयारी मुझे और आपको करनी है। इसकी तैयारी, अच्छी बात यह है कि इसकी जब हम तैयारी करेंगे, जैसे पौलुस कहता है, हे मेरे प्रियो, अपने आप को यात्री और मुसाफिर जानकर तमाम उन सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो तुम्हारी आत्मा से युद्ध करती हैं। वो कहता है ना, अपने आप को यात्री और मुसाफिर जानकर। तो खुदा का कलाम तो ये हम मुझे और आपको बता रहा है कि भाई, यू आर ट्रैवलर्स इन दिस वर्ल्ड, यू आर ट्रैवलर्स। इस जहाँ को मुकम्मल जहाँ मत समझ लेना, लेकिन यहाँ पर तो तुम एक मुसाफिर की तरह हो। But your final destination is in the presence of the Lord. Your final destination is in God's presence. Hallelujah. और आइए जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो यहाँ पर in the book of Luke, in the gospel written by Luke, chapter 5, ये चैप्टर जब ओपन हो रहा है ना, तो बड़ी खूबसूरत बात से हो रहा है। अगर अक्षय अपना माइक खोल के इसको जरा पढ़ दें, देन वील, देखिए चबा चबा के खाएंगे। देखिए भागेंगे नहीं हम लोग, वचन में भागेंगे नहीं, और हम लोग चबा चबा के बढ़िया तरीके से वील एक्सट्रैक्ट दोस जूसेस ना, ताकि ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करें। हाँ जी, जी जी, हाँ, बस 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 बस। देखिए कितनी बढ़िया बात है। यहां पर एक चीज तो समझ में आ रही है कि यीशु मसीह इस समय ही इज लाइक, और बाप रे बाप, नंबर दिया हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है कई सौ की भीड़ हो सकता है हजारों की भीड़ हो, लेकिन हाँ, एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो उस पर गिरे पड़ रहे हैं। मतलब सोच के देखिए कि एक स्टेडियम में, उस एरेना के बीच में कोई शख्स खड़ा है, उसके ऊपर स्पॉटलाइट है ना। तो यीशु मसीह का आलम इस समय यह था, है ना। तो जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, और खुदा का कलाम बता रहा है, लोकेशन बता रहा है, गनेसरत की झील के किनारे यीशु मसीह खड़ा हुआ है और एक बड़ी भीड़ है जो उसके ऊपर गिरी पड़ रही है। नाउ द सीन ओपन्स, और खुदा का कलाम इस बात कहता है तब कुछ ऐसा हुआ। हाँ जी, आगे। हाँ, अब मैं पढ़ रहा हूं, यहाँ पे थोड़ी आवाज कर रही है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वो गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। when a multitude of people, they were living, बहुत से लोग होंगे जो यीशु मसीह की तरफ देख रहे होंगे, बहुत से लोग दूर खड़े होंगे, बहुत से लोग पास खड़े होंगे, बहुत से लोग गिरे पड़ रहे होंगे जो सामने होंगे, जस्ट टू लिसन, सिर्फ सुनने के लिए कि यार यीशु मसीह के लबे मुबारक से निकले, जैसे हम कहते हैं ना, यीशु मसीह के लबे मुबारक से निकला पहला कलमा, है ना, वो पहला कलमा, दूसरा कलमा, ये इसी तरीके से बोलते हैं ना। लेकिन उस समय भी ऐसा, उससे कम से कम 3-4 जनरेशन ऐसी होंगी, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत बुजुर्गी की हालत में होंगे, वो सुनते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मिडिल एजेड होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो टीनेजर्स होंगे, और कुछ छोटे छोटे बच्चे होंगे जो अपनी माँ की गोदी में बैठे हुए और देख रहे हैं। मैं हमेशा ही सोचता हूँ एटलीस्ट 4 जनरेशंस ने यीशु मसीह को लाइव देखा। एटलीस्ट 4 जनरेशंस वर देयर हु सॉ जीसस लाइव, एकदम बिल्कुल लाइव देखा। हमने सुना, लेकिन उन्होंने तो लाइव देखा भाई, है ना। तो ऐसे ही भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ रही थी। लेकिन सी, दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, यीशु मसीह का कलाम बता रहा है कि जब भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ रही थी, तो एक बात हुई कि यीशु मसीह की निगाहें कुछ लोगों पर चली गईं, और खुदा का कलाम बता रहा है कि वो कुछ लोग, दे आर
स्किल्ड पीपल, दे आर स्किल्ड फिशरमैन। और मजे की बात यह, खुदा कलाम कह रहा है कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी। सी, यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात जो मैं आपके साथ साझा करना मांग रहा हूं वो ये, आप में से हर एक शख्स को, चाहे मैं हूं, मैं एक ट्रॉमा सेंटर में काम करता हूं, रिहैबिलिटेशन देखता हूं, है ना, लोगों का, आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, आसमान के खुदा ने आपको वहां रखा है और एक उद्देश्य के साथ रखा है। जी हां, उद्देश्य तो ये जरूर है कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स, फैमिली की रिक्वायरमेंट्स आपके माध्यम से, यू बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, उसके उस मीडियम के माध्यम से पूरी हो। लेकिन एक बड़ा काम आसमान के खुदा ने आपके और मेरे लिए रखा है, खुदा के कलाम की बशारत करना, है ना। लेकिन यहां पर जिस बात को मैं आपके साथ बांटना मांग रहा हूं वो ये कि बड़ी अटपटी सी बात लगी यीशु मसीह को। कुछ देयर इज समथिंग अमिस, कुछ ऐसी बात हुई यहां पे जिसने यीशु मसीह को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। भीड़ गिरी पड़ रही है यीशु मसीह की तरफ, लेकिन देयर इज समथिंग which is which comes in the sight of Jesus and he's distracted. He's distracted because there is a man who is skillful. He's a skilled fisherman. और जिस समय उसे नाव में होना चाहिए वो किनारे पे खड़ा है। आप समझ रहे हैं? एक स्किल्ड बंदा जो इस समय he should be in the sea. अरे वो तो समुद्र में होना चाहिए। भाई तुम किनारे क्यों खड़े हो? Why you are at the shore? तुम किनारे पे क्यों खड़े हुए हो? आसमान के खुदा ने उसे ये स्किल दिया है कि तुझे तो समुद्र में होना चाहिए। You are a skilled fisherman. You have to be in the sea, but you are at the shore. There are many people. आज शायद ये कलाम किसी से बात कर रहा है, ये पहला ही पॉइंट है, शायद किसी से बात कर रहा है आज ये। You are meant, आपको आसमान के खुदा ने किसी चीज में निपुण बनाया है। सोचिएगा आज रात में खुदा कलाम कहता है और अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। बी स्टिल। फिर रिपीट कर रहा हूं, खुदा कलाम कहता है और अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। आज जरूर सोचिएगा कोई स्किल आसमान के खुदा ने आपको और मुझे दिया है, क्या मैं उसको 100% यूज कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? आप मेरी बात समझ रहे हैं, है ना? कोई तोड़ा आपको आसमान के खुदा ने दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं आप सिर्फ उसे 90% यूज कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। Jesus got distracted because he saw something which was not aligned with what he was preaching in someone's life. और यहां एक बड़ी बुलाहट किसी के जीवन में खुलने वाली है, थोड़ी देर में इसी अध्याय में खुल जाएगी। लेकिन इस बुलाहट को जाहिर करने के लिए यीशु मसीह को कुछ काम करना है जिंदगी में। And Jesus is not worried about thousands of people just pouring over him. खुदा कलाम कहता है भीड़ उस पर गिरी पड़ रही थी, लेकिन यीशु मसीह got distracted because there was someone who should be in the sea but he is at the shore. Hallelujah. अब देखिए यीशु मसीह ने काम करने का तरीका भी बताया है। किसको अच्छा नहीं लगता जो मन्नाद है ना, जो मन्नाद है, जो खुदा के कलाम की बशारत करते हैं, जो प्रीचर्स हैं, उन्हें अच्छा लगता है हजारों की भीड़ में बढ़िया सा पुलपिट हो साहब, बढ़िया सा साउंड सिस्टम हो और वो प्रीच कर रहे हो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें ये काम दिया गया है और उन्हें ये अच्छा लगता है। और उनको अच्छा लगता है कि भाई हजारों की भीड़ में, आप अंकित साजवान को देखिए जब वो प्रचार करें, लाइट्स हैं, सब साउंड हैं और सब कुछ बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया है। किसको अच्छा नहीं लगेगा? किस वर्शिपर को अच्छा नहीं लगेगा कि लाखों की तादाद में स्टेडियम में अकेला खड़ा है भाई गिटार लेके और गजब खुदा का दिया हुआ गीत चल रहा है और लोग अद्भुत तरीके से आराधना कर रहे हैं। एंड द सेम थिंग वाज हैपनिंग विद जीसस। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज्ड टू फॉलो हिम। पीछे वो फर्क मसले उनके हो सकते हैं, कुछ चंगाइयों को लेने आ रहे हैं, कुछ खाना, उन्हें मालूम है कि यीशु मसीह खाना भी खिलाता है, भाई मील्स भी हमारे पूरे हो रहे हैं, तब भी आ रहे हैं साहब। फर्क रीजंस की वजह से एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ चलती थी पीछे। जहां जहां सुनते थे कि साहब वो इस शहर में आ रहा है, वहां पहुंच जाते थे लोग। सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन भरपूरी
भरपूरी का आलम था भीड़ के मामले में। लेकिन ऐसी भीड़ को छोड़ के यीशु मसीह उस एक शख्स के पास आ जाते हैं। और खुदा का कलाम इस बात को बता रहा है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, यहां पे लिखा हुआ है, उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा सा हटा ले, कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। देखिए बड़ी अब देखिए हाउ जीसस, यीशु मसीह हमें एक तरीका बता रहा है किस तरीके से काम करना है। पहली चीज, जलवा छोड़ना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? देखिए मेरी कट टू कट चीज मैं बता रहा हूं। भीड़, जो लोग भीड़ को देख के गाते हैं या भीड़ को देख के प्रचार करते हैं, वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और यीशु मसीह एक सैंपल पेपर की तरह मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि बेटा भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ नहीं, वर्क ऑन वन पर्सन। एक शख्स पे काम करो, एक जिंदगी पे काम करो, जो एक जिंदगी पर, वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। दिस इज द पैटर्न विच जीसस इज ओपनिंग फॉर पीपल इन द वर्ल्ड, है ना, वन एट अ टाइम। जब आपको आसमान का खुदा शिखर पे पहुंचाए, मैं तो दुआ करता हूं हर एक शख्स यहां अद्भुत तरीके से इस्तेमाल हो, हजारों अनगिनत, अनकाउंटेबल पीपल, may the spirit of the Lord use you for uncountable souls to save them। लेकिन तरीका जो यीशु मसीह का है वो बहुत अलग है। हजारों की भीड़ जो उसके ऊपर गिरी पड़ रही थी, उसने उसे छोड़ दिया और उस शख्स के पास चला गया, क्योंकि यीशु मसीह को उसका मुस्तकबिल दिख रहा था। मुस्तकबिल समझते हैं? फ्यूचर, भविष्य। यीशु मसीह को मालूम था दिस इज वन पर्सन, अगर मैंने इसके ऊपर काम कर लिया तो अनकाउंटेबल सोल्स को लेके आएगा ये मेरे राज्य में। लेकिन उसको बनाने का तरीका यीशु मसीह ने अब बताया। यीशु मसीह ने हजारों की भीड़ को छोड़ा और उसके पास चला गया। अब ये शख्स कर क्या रहा है? ये अपने जालों को पैक कर रहा है। ही पैकिंग अप। कहते हैं भैया क्या कर रहे हैं? भाई बहुत मेहनत कर ली है, नाउ आई एम पैकिंग अप। भैया वी आर पैकिंग अप। काम खत्म भैया वी आर पैकिंग अप। पैक कर रहा है, ही इज पैकिंग अप टू गो। लेकिन बहुत खुशी के साथ ही इज नॉट पैकिंग अप, ही इज डिप्रेस्ड, ही इज डिसअपॉइंटेड। दिस मैन इज डिसअपॉइंटेड, दिस स्किल्ड फिशरमैन इज डिसअपॉइंटेड, ही इज ब्रोकन हार्टेड। देयर इज अ रीजन। हमें मालूम है पूरी रात मेहनत करी है इसने, लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। अब तो रेपुटेशन भी दांव पे लग गई है। अब डिनर क्या बनेगा साहब? अब जाहिर सी बात है, मछुआरा है स्किल्ड, तो इसके घर में मछली का ब्रेकफास्ट होता होगा, डिफरेंट फॉर्म्स में मछली बनती होगी साहब। ब्रेकफास्ट में भी मछली चल रही है, लंच में भी मछली चल रही है, डिनर में भी मछली चल रही है, कुछ फर्क चीजों के साथ। लेकिन अब तो रेपुटेशन दांव पे लग गई है। आसपास के जो और मछुआरे थे उनकी नाव में डेफिनेटली हो सकता है मछलियां आ रही हो, लेकिन इनकी साहब, ही बीइंग द स्किल्ड मैन, इसके सामने अगर 7 मछली रख दी जाए, एक बिन कांटे की, एक कांटे की और एक रोहू रख दी, सब हर तरीके की। इसे मालूम है कि किनारे पे कौन सी मछली मिलेगी, इसे मालूम है गहरे में कौन सी मछली मिलेगी, इसे यह मालूम है कौन से समय में किस जगह पर कौन सी मछली मिलेगी, इसको मालूम है। इसके सामने अगर 7 मछलियां रख दी जाए और उससे पूछा जाए ये वाली कौन सी है, 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 ये वाली कौन, इसे ही नोज एवरीथिंग अबाउट द सी, एंड बिकॉज ही नोज एवरीथिंग अबाउट द सी, ही नोज एवरीथिंग अबाउट द फिशेस। What a amazing personality to work for the kingdom of heaven. Hallelujah. But he is a man of the world. वो स्किल जो है वो दुनिया के लिए इस्तेमाल कर रहा है वो, लेकिन इसकी रेपुटेशन तो भाई दांव पे लग गई है, कुछ पकड़ा नहीं है। रोज साहब मेहनत करते हैं जबरदस्त तरीके से, मछलियां आती हैं, लेकिन आज निराश है, आज परेशान है, आज इसे लग रहा है कि मेरा बिजनेस भी बैठ जाएगा, कुछ नहीं पकड़ा है। जो मैं मार्केट में बेचता, पैसा लेके आता, आज घर वाले पूछेंगे क्या हाथ लगा, मैं कहूंगा कुछ भी नहीं लगा।
हो सकता है कोई कुछ भी ना कह के, लेकिन सिर्फ जब मैं कहूंगा कुछ भी, आज मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा, तो सिर्फ एक्सप्रेशन बताएगा लोगों का कि कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया उसकी पर्सनैलिटी को लेके। इफ यू आर दैट पर्सन, दिस वर्ड इज फॉर यू। हालेलुया। अगर आपकी कोई भी बात, वचन की आज कोई भी बात आपको लग रही है ना, आज आपको लग रही है, तो ये वचन आप ही के लिए, मेरे भाई मेरी बहन। दिस वर्ड इज फॉर यू। दिस मैन इज पैकिंग अप, ही बीइंग अ स्किल्ड फिशरमैन। इसने पूरी रात मेहनत करी है, लेकिन पूरी रात मेहनत करने के बाद भी एक भी मछली नहीं आई है। दिस इज एक्चुअली द प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। नाउ ही इज पैकिंग अप। और जीसस ने दूर से, यीशु मसीह ने दूर से इसकी तरफ देखा, और यीशु मसीह, भीड़ गिरी पड़ रही है, भीड़ यीशु मसीह की तरफ देखी है। एंड जीसस इज नॉट बॉदर्ड अबाउट द क्राउड, जीसस इज बॉदर्ड अबाउट दैट वन पर्सन। आज इज दैट वन पर्सन यू? क्या वो एक आप है? आपने जमाने से तो छुपा लिया, आपने जमाने से मसीह उसकी नाव में आके बैठ गया। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। नाउ दिस मैन पीटर, स्किल्ड फिशरमैन, ही इज पैकिंग अप। देख, और पतरस को सोचिए, वो पैक कर रहा है, देख भी नहीं रहा है यीशु मसीह की तरफ, लेकिन कान लगे हुए, कान लगे हुए। हालेलुया, कान लगे। थोड़ी देर बाद जैसे यीशु मसीह डिस्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि कोई जिसको बड़ी बुलाहट के तहत, अभी 15-20 मिनट में एक बड़ी बुलाहट के तहत वो बुलाएगा, वो निराश है। और अब यीशु मसीह उसके पास पहुंच गया है और नाव में बैठकर प्रचार कर रहा है लोगों को, लेकिन यीशु मसीह की निगाहें पतरस की तरफ है। पतरस देख भी नहीं रहा है, लेकिन पैक कर रहा है। अब धीरे 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 व्हाट एवर जीसस वाज प्रीचिंग पतरस के कानों में जा रहा है, और धीरे धीरे विश्वास डेवलप हो गया। अब जब विश्वास डेवलप हो गया पतरस के जीवन में, पद सुनने से, सिर्फ विश्वास सुनने से और सुनना मसीह कलाम से, अब जब पतरस के अंदर विश्वास उत्पन्न हो गया, यीशु मसीह को मालूम था, यीशु मसीह ने सेंस कर लिया कि नाउ फेथ इज इमर्जिंग, फेथ इज बीइंग डेवलप्ड। तब यीशु मसीह ने एक सवाल कर लिया। किससे करा? पतरस से करा। देखिए कन्वर्सेशन बढ़ी है अब आगे। अभी तक तो क्राउड के साथ था इंटरैक्शन, अब पतरस के साथ इंटरैक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब यीशु मसीह को मालूम है ये जीवन तैयार है। हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है, इसने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, नाउ डायरेक्ट इंटरैक्शन 1-to-1। हालेलुया। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। आपको मालूम, अगर अभी तक अपने जीवन में आप किनारे खड़े थे, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, कलाम की सेवा, देखिए मेरे हाथ में कलाम है, आपके पास भी है, कलाम की सेवा किनारे खड़े रहकर नहीं हो सकती। और आने वाला टाइम भी ऐसा ही है, किनारे खड़े रहकर मैं और आप सेवा नहीं कर पाएंगे। जीसस, the Spirit of the Lord will take people in deep waters. Hallelujah. In deep waters. In deep waters. It's for somebody. And I am also in that somebody. I can be that somebody. I am that somebody. Hallelujah. आज ये वचन मुझे ताजा, मेरे लिए, मुझे ताजा कर रहा है। आप कहिए, खुदा बाप आज ये वचन मेरे लिए। शायद मैं किनारे पे खड़ा था, शायद मैं किनारे पे खड़ी हुई थी, लेकिन खुदा बाप आज ये वचन मुझे बता रहा है कि मुझे भी गहरे में चलना है। आपको मालूम, गहरे जल की दो खास बातें हैं। पहली चीज, गहरा जल, आप जितने गहरे में उतरते जाएंगे, आप थोड़ी देर इमेजिन करिए, जैसे आप पानी के नीचे गए, जैसे पानी में जाएंगे, अब आप ऊपर देखेंगे, अगर 1 फीट पानी है तो आपको कुछ दिखेगा, 2 फीट पानी है दिखेगा, 3 फीट पानी है विजन ब्लर्ड होगा, 4 फीट नीचे जाएंगे और थोड़ा अंधेरा होता जाएगा। जैसे जैसे आप गहरे में उतरते जाएंगे, अंधकार ही अंधकार, अंधकार ही अंधकार। बिल्कुल एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन देयर विल बी पिच डार्क, कुछ नहीं दिखेगा। और दूसरी चीज, आप जितने नीचे जाते जाएंगे उतना ही ऊपर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। आपको मालूम है, सबमरीन भी कभी कभी बर्स्ट हो जाती हैं। अभी हमने सुना था किस तरीके से वो मल्टी बिलियनर्स, मिलियनर्स जो थे,
वो चारों के चारों मर गए क्योंकि वो बर्स्ट कर गई, ऊपर के प्रेशर से सबमरीन बर्स्ट कर गई। The more you go in deep waters, the pressure will increase immensely. प्रेशर बढ़ता जाएगा ऊपर से, और जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतना अंधेरा बढ़ता जाएगा। तो खुदा बाप गहरे में क्यों ले जा रहे हो जब आपको मालूम है कि अंधेरा बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा? आप पूछिए खुदा से तो खुदा रूह यही कहेगा, बेटा मैंने तो तुम्हें रखा ही किनारे के लिए रखा ही नहीं, मैंने तुम्हें गहरे जल के लिए रखा है। और has kept someone, बल्कि मैं समवन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा सबको। आज जितने मुझे सुन रहे हैं ना, यहाँ पर जितने सुन रहे हैं, मैं तो कहता हूँ खुदा बाप सबको गहरे जल के लिए इस्तेमाल करना। अगर आज तक कोई किनारे पे खड़ा है, मेरे पिता परमेश्वर किनारे से हटा, डिटैच कर उसको और गहरे में ले चल। हालेलुया। अनकाउंटेबल सोल्स किनारे पे नहीं खड़े हुए हैं, अनकाउंटेबल सोल्स गहरे में है। क्यों गहरे में है? क्योंकि गहरे में वो प्रेशर झेल रहे हैं बेचारे। वचन को लेके कोई नहीं पहुंच रहा है, सब अपना स्वार्थ देख रहे हैं, सबको एक भीड़ चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने भीड़ छोड़ी। पहला सबक तो यही है कि भीड़ को छोड़ना है। और ये वाला जो समय चल रहा है ना, लोग भीड़ में ही चलेंगे, क्योंकि अब वो समय है कि अकेले, जैसे ही अकेले हुए कोई ना कोई परसिक्यूशन में पकड़ लेगा, कोई ना कोई पकड़ लेगा। ऐसे ही तो हुआ है। तो एक बड़ी भीड़ बहुत खुश है कि हम भीड़ में चलेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ भाई बड़ा मजा आ रहा है साहब, भीड़ में ही मजा आता है। उनकी बाहरी जिंदगी खोखली है, लेकिन हाँ संडे टू संडे चर्च में रहेंगे साहब, बड़ा मजा आ रहा है। चर्च मैं कह रहा हूं आप हर संडे जाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यही सोच के जा रहे हैं कि इट इज अ बड़ी हैप्पी चैपी सब कुछ है, जिंदगी हमारी चर्च के बाहर कुछ और है, लेकिन चर्च के अंदर कुछ और है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ 1-2 साल पहले एक शेर दिया आसमान के खुदा ने कि दिल में कुछ, जुबान पे कुछ, जहन में कुछ, होठों पे कुछ। दिल में कुछ, जहन में कुछ, होठों पे कुछ, जुबान पे कुछ। अरे तेरी शक्लो सूरत ही खुदा सी नहीं, तुझ में रूह भी खुदा का बसता है। आप समझ रहे हैं? बाग़े अदन में यही तो लिखा है, आओ चलो हम मनुष्य को अपनी सूरत में बनाएं, अपनी शक्लो सूरत में बनाएं। And 2 Corinthians 3:16 says, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है? तो शक्ल भी आसमान के खुदा की, रूह भी आसमान की। और क्या चाहिए? आप मुझे बताओ, और कुछ चाहिए क्या? मैनू और कुछ चाहिए क्या? आपको और कुछ चाहिए? और भाई साहब जेड सिक्योरिटी मतलब समझ रहे हैं आप? जो ट्रंप को मिली हुई है, जो प्यूटिन को मिली हुई है, ये इससे कहीं बढ़ के। और ये क्या है आपको मालूम? एक स्वर्गदूत आपके लिए रखा गया है। और ये ऐसा स्वर्गदूत है जो जरा सोच के देखिए, हजारों को रात में ही उड़ा देगा, ये खत्म कर देगा। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर यहोवा का दूत छावनी बनाकर उनकी रक्षा करता है। पीपल हु फियर द लॉर्ड, द एंजल ऑफ द लॉर्ड एनकैम्प्स देम। हालेलुया। देयर इज, और ये दाऊद ने कहा भजन संहिता 3:3 में कहा, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। सिर्फ आगे से नहीं, पीछे से नहीं, दाएं बाएं से नहीं, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। कौन? परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है? आओ हम मनुष्य को अपनी शक्ल व सूरत में बनाएं। आप समझ रहे हैं? हाउ प्रेशियस यू आर। आसमान के खुदा ने सिर्फ शक्लो सूरत आपको नहीं दी है, उसने रूह भी आपको अपना दे दिया है। दिस इज द ह्यूमिलिटी ऑफ आवर गॉड। हालेलुया। वो ऊपर नहीं रहा, उसने दास का रूप धारण किया। ये मुझे और आपको ना एक पैटर्न, एक ब्लूप्रिंट दिखाया गया है किस तरीके से मुझे और आपको चलना है। लीव द क्राउड, आई टेल यू। जिनके अंदर ये तबीयत होती है ना कि चाहे लाखों लोग उनको घेरे ने तो भी वो निकलेंगे। आप देखिए जीसस, सी द पैटर्न ऑफ जीसस। भीड़ को छोड़ देते हैं, अकेले में साइलेंस एंड सॉलिट्यूड में जाते हैं। अरे यू आर अ सुपरस्टार जीसस। आपकी तो भीड़ है, भीड़ देखिए, फैन फॉलोइंग देखिए। यीशु मसीह सबको छोड़ देता था। प्रार्थना का जीवन था भाई, गजब। और जब अपने कमरे में से निकलता था, जब फिर उसके बाद निकलता था, फिर देखिए क्या होता था।
इन लोगों की तो शैडो से चंगे हो जाते थे। मैं सोचता हूं जिसकी तरफ यीशु मसीह देख लेता होगा, थोड़ा इमेजिन देखिए, मेरे साथ तो इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि मैं लम्हों पे जीने वाला व्यक्ति हूं, बिटवीन द लाइंस रीड करता हूं। मैंने ये बहुत सोचा है, जिसकी तरफ यीशु मसीह सिर्फ देख लेता होगा, टकटकी बांध के ना ऐसे देख लिया, वो तो वैसे ही गिर जाना है, उसकी जिंदगी में तो वैसे ही तब्दीलियत आ जानी है। दिस इज व्हाट आई बिलीव, है ना। जिसकी तरफ यीशु मसीह ने बहुत देर तक देख लिया, तो आप सोचिए क्या यीशु मसीह किसी की तरफ बहुत देर तक यूं ही देखेगा? नहीं, एक मकसद होगा उसका। उसको वो जैसे एमआरआई मशीन पूरा जायजा ले लेती है ना, यीशु मसीह की आंखें भी जब वो देखता होगा ना, जब वो देखता होगा बहुत ध्यान से देखता होगा, तो इंसान की जिंदगी के अंदर झांकता होगा वो। काश आपकी आंखें भी वैसी हो जाएं, मेरे हाथ भी वैसी हो जाएं, मेरी आंखें भी वैसी हो जाएं, है ना। सोच के देखिए, मैं किसी से बात कर रहा हूं आज कि खुदा का रूह आपके अंदर है, यहोवा स्वर्ग से स्वर्गदूत आपके चारों तरफ है, खुदा का रूह आपके अंदर है, खुदा जैसी शक्ल आपकी है, और क्या चाहिए आपको? और शायद आप अभी भी किनारे पे खड़े हुए हैं, यू आर स्टैंडिंग एट द शोर, यू हैव टू बी इन द सी। हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना। अब देखिए, उसके अंदर विश्वास पैदा हो गया, पतरस के अंदर। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उसी की नाव को इस्तेमाल किया। आप ही को इस्तेमाल करेगा आसमान का खुदा, आप ही से बात करेगा आसमान का खुदा। और अपने अपने बिछौने पर मनी मन सोचो और चुपचाप रहो। आज सोचिएगा इस आयत पे, जब अपने बिछौने पे लेटे, है ना, जब खामोशी में लेटे, आज लेट जाइएगा, खामोशी में लेट जाइएगा, खुदा से कहिएगा, खुदा बाप क्या मेरा स्किल है क्या? आप कहेंगे नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो खुदा रूह आप पूछिएगा, चाहे 1 महीने आवाज ना आए, लेकिन फिर भी खुदा रूह से कीप ऑन टैपिंग, कीप ऑन टैपिंग, कीप ऑन टैपिंग, कीप ऑन नॉकिंग, लॉर्ड टेल मी माय स्किल, लॉर्ड टेल मी माय स्किल। खुदा रूह बताएगा आपको, और आपको बताएगा, और फिर उसके बाद आपको इस्तेमाल करेगा। आपके पेशे को भी तो देखेगा, आपको ये खुदा ये भी तो देखेगा कितने प्रेशर पे खेलेगा ये बंदा मेरा, ये बेटी मेरी कितने प्रेशर पे कितना झेल जाएगी। आज हजारों की भीड़ तो किनारे है, वैसी हो गई है, क्योंकि प्रेशर ही नहीं झेल सकती। किसी को रुतबे का वो है, किसी को यह है कि सोसाइटी में जब मैं निकलूंगा 10 लोग सलाम करेंगे, वो सलाम पे ही मरे जा रहे हैं सब, खत्म, उनकी जिंदगी सलाम पे टिकी हुई है। सिर्फ उन्हें गली से निकलते हुए अगर 10 लोग सलाम कर दें, वो दिन बन जाता भाई उनका। बड़ी बड़ी कलीसियाओं में भीड़ है, 20 साल से जिस कुर्सी पे बैठ रहे थे उसी कुर्सी पे बैठेंगे भाई। पापा रहलत कर गए, बेटा वहीं बैठेगा, हर संडे आएंगे, सब कुछ ठीक है, मैं कहता हूं बहुत बढ़िया है। लेकिन एक दिन कुर्सी बदल जाती है, उस दिन का कलाम समझ में नहीं आता। कुर्सी बदल गई थी भाई, सिर्फ कुर्सी बदलने पे कलाम समझ में नहीं आता। रूदार कलाम उस दिन हुआ, और आसमान के खुदा ने जानबूझ के कुर्सी पे किसी दिन उसकी कोई और को बैठा दिया कि अब देखता हूं, मालूम चल गया, खुदा बाप को मालूम था कुर्सी बदल जाएगी, कलाम भी नहीं समझ में आएगा। और उस दिन का कलाम रूदार था। अगर उस दिन कुर्सी बदलने के बाद भी अगर वो कलाम सुनता तो एक बड़ा फाटक उसके लिए खुल जाता, लेकिन खुल नहीं पाया। लेकिन यहां पतरस के जीवन पर काम हुआ। यीशु मसीह ने उसी के जीवन को इस्तेमाल किया, उसी की नाव को इस्तेमाल किया। उससे नहीं बातें करी, भीड़ से बातें करी, लेकिन उसके कान तो लगे हुए थे। और जब उसने सुन लिया कलाम को, जब वो ईमान में आ गया, तब यीशु मसीह ने स्पेसिफिकली पीटर से बात करी, पीटर नाउ टेक योर बोट इन डीप सी। हालेलुया। हाँ जरूर है, पतरस ने कहा यीशु मसीह पूरी रात मेहनत करी है, उसने अपना तर्क दिया, उसने बहुत लॉजिकल बात उसने बताया कि यीशु मसीह पूरी रात मेहनत करी है, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। लॉर्ड जीसस, आई हैव वर्कड, आई हैव स्लॉग्ड, मैंने हर तरफ जाल डाले, हर तरफ मेहनत करी है, बहुत कुछ करा है, पूरी रात मेहनत करी है, लेकिन कुछ पकड़ा नहीं है। लेकिन क्योंकि तू कह रहा है इसलिए जाल डालूंगा। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप कितने, आपका ईमान का स्तर है क्या, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर मालूम है, जब आसमान का खुदा आपसे कहे ना कि अब ये रास्ता है, यहां मुड़ जा, यहां इस तरफ को चला जा, इधर को चला जा, तो चले जाना। लेकिन बशर्ते खुदा कहे, इंसान के कहने पर मत जाना। खुदा कहे
जिस दिन खुदा रूह की, और खुदा रूह की आवाज कभी कभी बहुत हजारों आवाजों के नीचे होती है, आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा। और ये आप समझ तभी पाएंगे जब रोज उस बात से, जब रोज बात करेंगे, यू विल आइडेंटिफाई। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था कि हम लोग का जो लिविंग रूम था उससे बहुत दूर हमारा गेट था। मेरे पापा जब गेट खोल के अंदर आते थे तो कदमों की चाप से मैं समझ जाता था कि पापा आ गए हैं। और यही आपके साथ होता होगा ना, गेट खोला, पापा के कदमों की आवाज से समझ जाएंगे। 1000 कदमों की आवाजों में से एक आवाज कदमों की ऐसी है कि आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये तो मेरे पापा की आवाज है, ये तो मेरे पापा की आवाज है, ये तो मेरे पापा की आवाज है, क्योंकि आपने रोज सुना है। अभी पापा कुछ बोल नहीं रहे लेकिन पापा चल के आ रहे हैं, इसलिए मैं पापा की चलने की आवाज से समझ गया कि ये पापा है। हालेलुया। बस यही करना है मुझे और आपको, रोज पापा की आवाज सुननी है, रोज पापा से बात करनी है, रोज पापा से बात करनी है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे ये तो पापा की आवाज है, ये तो पापा की आवाज है। हालेलुया। ये तो अब्बा की आवाज है। दिस इज द वॉइस ऑफ योर मास्टर। हालेलुया। बट यू हैव टू बी इन कम्युनियन विद योर हेवनली फादर, यू हैव टू बी इन रिलेशनशिप, यू हैव टू बी इन फेलोशिप विद योर हेवनली अब्बा। हालेलुया। इसने कहा पूरी रात मेहनत करिए लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन जीसस, बिकॉज यू आर सेइंग इट, आई विल डू इट। और उसने अपनी नाव को गहरे में ले लिया। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा अब गहरे में जाल डाल। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम आगे क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है, शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। आपको बता रहा हूं, देखिए यीशु मसीह क्या कह रहा है? पतरस से बात करने लगा। वो सबसे बात नहीं कर रहा है। जब वो पतरस से कह रहा है कि गहरे में ले चल, तो सिर्फ पतरस से बात कर रहा है, लेकिन बाइबल डॉक्यूमेंट कुछ और कर रही है यहां पे। थोड़ी देर बाद वो कह रहा है जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। किनके? जो पतरस के साथ थे। आपको मालूम, लोग देखेंगे जब आसमान का खुदा आपके जीवन में काम करेगा, आपकी गवाही होगी। देयर विल बी मेनी पीपल हु विल बी विटनेसिंग यू and they will see the glory of the Lord through your life. बात सिर्फ आप करेगा, लेकिन जो खुदा करेगा आपके माध्यम से वो लोग देखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने सिर्फ पतरस से बात करी, लेकिन क्योंकि पतरस विश्वास में आ गया यीशु मसीह की बातों को सुन के, जो उसकी नाव में यीशु मसीह कर रहे थे, और यीशु मसीह ने कहा गहरे में ले चल, और वो गहरे में ले गया। He was in submission now. He was in obedience now. He was in faith now. And he did what Jesus told him to do. Hallelujah. और जाल फटने लगे, इतनी abundance हो गई। यही तरीका है यीशु मसीह का। When people come in faith, they automatically come in submission and obedience. वो आज्ञाकारिता में आते हैं, वो अधीनता में आते हैं, वो ईमान में बढ़ते जाते हैं, और उसके बाद जो खुदावंद करता है वो जमाना देखेगा। हालेलुया। आज मैं किसी से बात कर रहा हूं, ये जो आसमान का खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा, लोग देखेंगे, जमाना देखेगा। और ये आपकी बड़ाई के लिए क्यों? आसमान का खुदा तो आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है और आपको इस्तेमाल करेगा। दिस इज टू ब्रिंग ग्लोरी टू द हेवनली फादर। खुदा का कलाम कह रहा है यहां पे, उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। है ना, अबंडेंस, यहां अबंडेंस की बात हो रही है ना, बहुत आयत। एक रात पहले कुछ भी नहीं था, जब ईमान लेके आ रहा है कुछ भी नहीं है। दिस इज द फ्रूट ऑफ फेथ एक्चुअली। सबमिशन, ओबीडियंस का फ्रूट है ये। अबंडेंस कहां? The journey starts from scarcity to abundance. ये सफर आसमान के खुदा के साथ जो है ना, ये कमी में से शुरू होता है। कमी में आसमान का खुदा देखता है कितना वफादार रहेगा, कमी में देखता है, और फ्रॉम दैट स्केसिटी, उस कमी से बहुत आयत तक आसमान का खुदा लेके जाता है। ये देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहां तो पार्टी टाइम होना चाहिए, बट दिस मैन इज रिपेंटिंग, एंड दिस इज द सीक्रेट, विच इज नॉट अ सीक्रेट नाउ। When we
जब हम अपना, यही तो खुदा रूह की हुजूरी है। जब खुदा रूह की हुजूरी चारों तरफ होती है ना, तो ऑटोमेटिकली आप खुदावन से इस बात को कहते हैं, आपके अंदर से, दिस इज प्योरिफिकेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। आप खुदावन के सामने, क्यों ऐसा है कि बहुत सी आदत में जार जार रोते हैं? क्यों ऐसा है कि लोग घुटनों पे आ जाते हैं? क्यों ऐसा है कि मतलब दिल टूटने लगता है? आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बोल दूं, मैं सब कुछ बोल दूं। तमाम गुनाह आलूदा जिंदगी जो मैंने जब मैं 8 साल का था, जब मैं 20 साल का था, जब मैं 30 साल का था, जो किसी से नहीं कहा, आज आसमान के खुदा के मसबे पे इन सारी बातों को कर दूं। और यही पतरस के साथ हुआ। उसे अपनी पास्ट लाइफ याद आई, और उसने जब उस अबंडेंस को देखा, उसने ये मौजज़ा देखा, उसने ये मिरेकल देखा अपनी जिंदगी में, और लाइफ देख रहा है, तो उसे समझ में आ गया, ओ माय गॉड, आई एम सच अ बिग सिनर। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड डज। ये मुझे आईना दिखाता है, ये मुझे बताता है, कंडम करने के लिए नहीं, दोष लगाने के लिए नहीं। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। हालेलुया। वो यीशु मसीह के पैरों में गिर गया और उसने कहा, आई एम अ सिनर लॉर्ड जीसस, आई एम अ सिनर, जीसस आई एम अ सिनर। कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात को कहते हैं, लॉर्ड आई एम अ सिनर, लॉर्ड आई एम अ सिनर। क्या मेरी दुआ इस बात को कहती है, लॉर्ड आई एम अ सिनर? क्या मेरी दुआ जब मैं अकेले कमरे में होता हूं, तो क्या मैं खुदा बाप से कहता हूं, खुदा बाप मैं गुनहगार हूं, और आज खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखा रहा है कि मुझे और आपको ये कहना है आसमान के खुदा से, लॉर्ड आई एम अ सिनर, लॉर्ड आई एम अ सिनर, आई एम नॉट वर्दी लॉर्ड, यू आर वर्दी लॉर्ड, एंड आई एम अ सिनर लॉर्ड। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉलिंग। मैंने इसको एक जगह मुरादाबाद में जब मैंने इसे प्रचार किया था, तो मैंने इसको नाम दिया था, फ्रॉम स्किल टू गिफ्ट। फ्रॉम स्किल टू गिफ्ट। ये स्किल था इसका, पतरस का स्किल था। ही वॉज अ स्किल्ड फिशरमैन। लेकिन आसमान के खुदा ने इसके स्किल को तोड़े में बदल दिया, और आसमान के खुदा ने कहा, आज से तू मनुष्य को जीवता पकड़ेगा। हालेलुया। फ्रॉम शोर टू सी। फ्रॉम शोर स्कैसिटी। शोर पे जब थे, किनारे पर थे, तो कमी थी। अब जब गहरे में से लौट रहे हैं, फिर किनारे आ रहे हैं, तो बहुत आयत है। बहुत से लोगों की जिंदगी में यह पैटर्न पूरा है। किनारे पर खड़े थे, कुछ नहीं था, लेकिन खुदावन की आवाज सुन के वो गहरे में गए। उन्हें विश्वास था कि गहरे में भी आसमान का खुदा साथ में रहेगा, और रहा भी। हालेलुया। सुनिएगा, नाउ दिस इज आइसिंग ऑन द केक। रहा भी। अब गहरे में से निकल के फिर किनारे पर आ गए हैं। किसके साथ? यीशु मसीह साथ में है, बहुत आयत साथ में है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। खुदा का कलाम कहता है, सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। आर यू रेडी? आर यू रेडी टू लीव दैट अबंडेंस एंड फॉलो जीसस? हालेलुया। आर यू रेडी टू पार्ट विद दैट अबंडेंस? बहुत आयत तो खुदा तूने दे दी है। लॉर्ड, बिकॉज ऑफ यू आई हैव दैट अबंडेंस। गॉड, मेरे पिता परमेश्वर, तूने विश्वास पैदा किया मेरे अंदर। खुदा बाप, तूने अधीनता पैदा करी है मेरे अंदर। खुदा बाप, तूने मेरे अंदर आज्ञाकारिता पैदा करी है। और इन सब कुछ, इन सारी बातों को मिला के खुदा बाप, तूने मुझे, जहां पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज मेरे पास बहुत आयत है। बहुत से लोग बहुत आयत पे ला के विराम लगाते हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन बातें इसके बाद शुरू होती हैं। खुदा कलाम यहां क्या कह रहा है? अब वे नावों से उतरकर, ये मैं पढ़ रहा हूं लूका 5:11, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करें। ओह थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर।
थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। मेरी दुआ है आसमान के खुदा से कि खुदा आपको ऐसा 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 शख्स बनाए, ऐसी बहन बनाए, ऐसा भाई बनाए जो ऐसा आबिद हो। आबिद का मतलब आराधक, वर्शिपर। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी आवाज हो, इसके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि आपको कोई बाजा आता हो, लेकिन आसमान का खुदा ऐसे इबादत करने वालों को ढूंढ रहा है जो आत्मा में और सच्चाई के साथ उसकी इबादत करते हैं। ऐसा आबिद मुझे बना, रूह से भर भर के पिलाया करूं, और फासले रहे ना हमारे दरमियां, रूह से भर भर के पिलाया करूं। ऐसा आबिद मुझे बना है, ऐसा आबिद मुझे बना, रूह से भर भर के पिलाया करूं, फासले ना हो हमारे दरमियां, रूह से भर भर के पिलाया करूं। ऐसा आबिद मुझे बना है, ऐसा आबिद मुझे बना, रूह से भर भर के पिलाया करूं। कोई भी शय ना हम पर गालिब हो, अब कोई भी शय ना हम पर गालिब हो, अब फासले ना है हमारे दरमियां, फासले ना है हमारे दरमियां, रूह से भर भर के पिलाया करूं। आई अपने हाथों को उठा के, ऐसा आबिद मुझे बना, ऐसा आबिद मुझे बना है, रूह से भर भर के पिलाया करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की तारीफ हो इस अच्छे समय के लिए। एंड दिस वॉज गॉड्स वर्ड। और मैं यही दुआ करता हूँ आसमान के खुदा से कि जब आप अपने बिछौने पे जाएं तो ज़रूर इस बात पे मनन करिएगा कि आसमान के खुदा के लिए एक बड़ा लंबा सफ़र है आपकी ज़िंदगी में। एंड मे गॉड यूज़ यू, ब्लेस यू, आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, एंड मे गॉड यूज़ यू माइटिली टिल योर लास्ट ब्रेथ, एंड मे यू बी ऑनेस्ट in whatever you do for the Lord, and may you find favor of the Lord on your life, favor of the Lord in your house। ओबेद-एदोम का घर बन जाए आपका। बहुत खुशी और खुर्रमी के साथ आप खुदावंद की हुजूरी में बने रहें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।